ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को संभल के एक स्थानीय कोर्ट ने जोरदार झटका दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दिया था इंडियन स्टेट को लेकर, जिसके बाद अब राहुल गांधी के लिए ये मामला सुनिश्चित कर दिया गया है। मतलब इस फैसले को सुनिश्चित कर दिया गया है कि 7 नवंबर को आखिरी फैसला सुनाया जाएगा कि राहुल गांधी जेल जाएंगे या नहीं। और इससे भी बड़ी बात कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का खुलेआम समर्थन किया है। इसी मामले में मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, क्या है ये पूरा मामला जिसके बाद राहुल गांधी बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं? देखिए, बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को अब जेल जाना होगा। तारीख होगी 7 नवंबर। हालांकि कोर्ट क्या फैसला देता है ये बड़ी खबर होगी 7 नवंबर को, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया गया है क्योंकि संभल की एक स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ ये फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल दिल्ली के अंदर राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया था जिस पर काफी विवाद मचा था। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई बीजेपी या आरएसएस से नहीं है, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। और जनता में भय पैदा करने को लेकर हिंदू रक्षा दल ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उसके बाद कोर्ट में मामला गया था और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 7 नवंबर को राहुल गांधी की पेशी भी हो सकती है और राहुल गांधी की जब पेशी होगी तो राहुल गांधी के खिलाफ ये फैसला आएगा कि राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा या फिर हथकड़ी लगेंगी। लेकिन वो कोर्ट का फैसला होगा और कोर्ट क्या फैसला देगा वो सबको कहीं ना कहीं देखना भी होगा और मानना भी होगा, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि होता है और कोर्ट राहुल गांधी को बरी भी कर सकता है और कोर्ट राहुल गांधी को जेल भी भेज सकता है। लेकिन हर्ष, इस पूरे बयान का मतलब क्या है कि इंडियन स्टेट से लड़ाई है आपकी? मतलब आप भारत के लोगों को टारगेट कर रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं? किस तरीके से टारगेट? देखिए, बिल्कुल ये बयान कहीं ना कहीं जनता में भय पैदा करने वाला ही बयान है कि आप इंडियन स्टेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भारत किस तरीके से एकता वाला देश है, अलग अलग विविधताएं हैं, लेकिन आप देखते हैं कि किस तरीके से जुड़ा हुआ भारत है। लेकिन फिर भी वो इंडियन स्टेट की बात करते हैं कि हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, हम बीजेपी आरएसएस से नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता में असमंजस्य पैदा होता है, जनता में कहीं ना कहीं भय पैदा होता है कि आगे आने वाले समय में उनके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और मजबूर करवाता कौन है? राहुल गांधी जैसे लोग करवाते हैं, अखिलेश यादव जैसे लोग करवाते हैं। क्योंकि अगर राहुल गांधी का ये बयान गलत है तो अखिलेश यादव को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी खबर है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश की जा रही है। अरे भाई, जब राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है, हिंदू रक्षा दल ने कोर्ट में गया है वो और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो कोर्ट के ऊपर है ना कि कोर्ट राहुल गांधी को फैसला देगा कि राहुल गांधी जेल जाएंगे नहीं जाएंगे। इसमें साजिश कहां से आ गई? इसमें आखिर कहां कोई बीजेपी के व्यक्ति ने साजिश की है? आखिर इसमें कौन सी पार्टी के नेता ने साजिश की है? वो अखिलेश यादव को बताना चाहिए। जबकि अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची गई है, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़ी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी ऐसी साजिशें रची जाती हैं ताकि उन्हें हथकड़ी पहनाई जाए। लेकिन हथकड़ी पहनाने वाला काम तो आप खुद करते हैं। अखिलेश यादव को देख लीजिए कि अखिलेश यादव के कितने नेताओं को हथकड़ी पहनाई गई है। अभी मामला बरेली का हम लगातार खबरें बताते रहते हैं। बरेली में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के 3 नेता संलिप्त थे और तीनों को जेल भेजा गया, जिसके बाद खुद अखिलेश यादव ने उनसे पार्टी की सदस्यता ले ली और पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। तो आप तो खुद ही लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आपके नेता तो खुद ही कहीं ना कहीं हथकड़ी पहन रहे हैं, क्योंकि वो कई मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं। और इस तरीके से राहुल गांधी भी ऐसे बयान देके फंस रहे हैं, आप खुद फंसते नजर आ रहे हैं। तो कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया जाएगा, कोर्ट कहीं ना कहीं सबूतों के आधार पर फैसला देता है, कोर्ट जांचता है, परखता है, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला दिया जाता है। तो आप अगर कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं तो वो भी आपकी दिक्कत है। ऐसे तो आप संविधान की दुहाई देते हैं, ऐसे आप कानून की दुहाई देते हैं। देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी हमेशा से ऐसी बात कहते रहे हैं जिसके कई मतलब निकलते हैं और उनमें वो सबसे ज्यादा काम करते हैं लोगों को भड़काने का। और राहुल गांधी ने भी कहीं ना कहीं जनता में भय फैलाने का काम किया है। और ये बात जो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और फिर कोर्ट में जब गया है तो उसमें बाकायदा दर्ज है और उसी आधार पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि
हालांकि अभी देखिए संभल के स्थानीय अदालत का ये फैसला होगा, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, उससे ऊपर कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन क्या ये स्थानीय अदालत फैसला देती है, ये बड़ी बात है, क्योंकि जब फैसला सुरक्षित रखा गया है तो कोई बड़ा फैसला ही होगा। और राहुल गांधी में हथकड़ी हाथ में उनके हथकड़ी होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अखिलेश यादव आखिर उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कि ठीक बात है कि आप गठबंधन में रहते हैं, आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आप सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। अगर आप सही को सही नहीं कहेंगे, गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता भी समझेगी कि देखिए आप किस तरीके से लोगों को ही बरगलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बरेली का हमने एग्जाम्पल दिया कि बरेली में किस तरीके से लोगों को भड़काने का काम अखिलेश यादव की तरफ से किया गया, वैसे ही राहुल गांधी जगह जगह पर जाकर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आपने देखा किस तरीके से उनकी यात्रा चल रही थी पूरे देश भर में, तो जम्मू कश्मीर भी पहुंचे थे और जम्मू कश्मीर में किस तरीके से सेना के खिलाफ तक बयान दे गए और जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काने का काम भी बहुत किया। उन्होंने मुसलमानों को भड़काने का काम भी किया और अलग अलग जगह उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए हैं। तो राहुल गांधी के बयानों को हर कोई जानता है कि वो किस तरीके के बयान देते हैं। हालांकि हम सिर्फ बयान बता सकते हैं उनके, हम ये बता सकते हैं कि बयान उन्होंने किस तरीके का दिया है और उनका संदर्भ क्या था कहने का। लेकिन जब कोर्ट बताता है तो कोर्ट यही बताता है कि आपने गलत कहा या फिर सही किया, या तो कोर्ट आपको बरी करेगा या तो कोर्ट आपके हाथ में हथकड़ी पहनने को कहेगा और पुलिस हथकड़ी पहना के आपको जेल ले जाएगी। लेकिन ये जो समर्थन कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये तो सीधा सीधा चुनाव पे असर डालने वाला है। देखिए चुनाव पे असर तो डालेगा क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। बिहार के अंदर अभी चुनाव की तारीख अनाउंस हो गई है, 6/11 को हम देखेंगे कि वोट डाले जाएंगे। इसके बाद बंगाल के अंदर 2026 में चुनाव है, उसके ठीक बाद 2027 में विधानसभा चुनाव है, हाँ यूपी में। और राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, उनको अभी बहुत ही सोच समझ के नाप तुला बयान देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जितने भी बयान दिए हैं पहले, आपने देखा है कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। चाय वाला की बात भी कांग्रेस की तरफ से ही की गई थी, चाहे फिर मणिशंकर अय्यर हो या फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो। आज वही चाय वाला प्रधानमंत्री बन के बैठा है। लेकिन अभी भी तो बयान देते नरेंद्र सरेंडर हो गए। वो कई ऐसे बुनाए बयान है और कोर्ट में ये मामला चल रहा है, चौकीदार चोर है, ऐसी कई बातें उनकी तरफ से भी कही गई थी, वो भी मामला कोर्ट के अंदर है। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी दी गई थी और तकरीबन आप ये कह सकती हैं कि नवंबर के अंदर ही उस मामले में भी फैसला आना है। तो राहुल गांधी बुरे फंस सकते हैं। हालांकि इसी एक मामले में आपने देखा था कि राहुल गांधी की किस तरीके से सदस्यता चली गई थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत में फैसला गया तो फिर उसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हुई थी। तो राहुल गांधी खुद ही ऐसे काम करते हैं कि उनकी सदस्यता चली जाए। राहुल गांधी खुद ही ऐसे काम करते हैं कि उन्हें जेल जाना पड़े और राहुल गांधी खुद ही ऐसे काम करते हैं कि कांग्रेस को नुकसान हो जाता है। आपने देखा है कि जब जब उनके बयान ऐसे सामने आए हैं तो प्रचंड जीत बीजेपी को मिलती हुई नजर आई है, एनडीए की सरकार बनी है। और अब जब राहुल गांधी के बयान का मामला एक बार फिर से कोर्ट में है तो आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट बिहार विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जरूर पड़ेगा, क्योंकि अभी तो नवंबर के अंदर जो तारीख तय हुई है 7 नवंबर, आप देखिए 6 और 11 को बिहार के अंदर चुनाव है और 7 नवंबर को कोई बड़ा फैसला आता है राहुल गांधी के खिलाफ तो कांग्रेस पे जरूर इफेक्ट करेगा। इसी तरीके से 2026 में भी एक मामला पर फैसला आना है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और वो भी अमित शाह के बयान को लेकर है। तो 2026 में भी क्या राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा बयान आएगा और 2027 में वो चुनावों को इफेक्ट करेगा। तो कई ऐसे मामले हैं राहुल गांधी के खिलाफ, अगर आता है कोई बड़ा फैसला तो बड़ा इफेक्ट करेगा, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस में छोटा मोटा चेहरा नहीं है। राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है और बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को नेतृत्व करते हैं। और राहुल गांधी की तरफ से अगर ऐसे बयान दिए जाएंगे और राहुल गांधी के खिलाफ कोई ऐसा मामला सामने आएगा जिनमें उन्हें हथकड़ी लगेगी तो कांग्रेस का बंटाधार होना तो तय है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी अपने ही बयानों की वजह से बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। अब कोर्ट से उनका जो फैसला सामने आने वाला है 7 नवंबर को, उसमें क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।